आज हम बात करेंगे अधिनियम। एक शब्द आता है अधिनियम। इसको समझते हैं क्या है? देखिए, हम इसको शुरू से समझाते हैं। एक तरफ है केंद्र में सरकार, किसका? बीजेपी। अभी तो बीजेपी राज कर रहा है। बिहार में गठबंधन सरकार है, एनडीए का, जो भी है गठबंधन है। और इधर है विपक्ष में है आरजेडी, जिसको बोलते हैं राजद। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं अधिनियम। अधिनियम का मतलब समझो कि जैसे आपने बीपीएससी की बहाली मान लिया जाए 1 लाख निकाला है, 1 लाख, तो यह नियम बना दीजिए विधानसभा में कि हम 2025 से 2026 तक 1 लाख बहाली लेंगे। यह नियम बनना चाहिए। जैसे बिहार पुलिस में हम बहाली लेंगे 1 लाख एक साल में, 2025 से 26 तक। तो यह नियम होना चाहिए। अब होता है क्या? सरकार गठन होती है, चाहे वो किसी का भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते हैं, वादे करता है कि हम 1 करोड़ वैकेंसी देंगे, हम 10 लाख बहाली देंगे, लेकिन वादे पर मुकर जाता है। तो अगर ये विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में यह नियम पारित हो जाए कि हम हर एक साल 1 लाख बीपीएससी के टीचर की बहाली लेंगे, 1 लाख हम दरोगा की बहाली लेंगे, 1 लाख हम सिपाही की बहाली लेंगे, 50,000 चौकीदार की बहाली लेंगे, तो यह नियम बन गया। और यही नियम का मांग किसने किया है? आरजेडी ने किया है, तेजस्वी प्रसाद ने किया है। तेजस्वी प्रसाद रखा है इस नियम को कि हम जो है यह नियम लाएंगे कि बहाली जो है, प्रक्रिया जो है, एक कानून बन जाएगा। बहाली प्रक्रिया कानून बन जाएगा और इस कानून का पालन हर सरकार करेगा, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, चाहे वह राजद की सरकार हो, चाहे लोजपा की सरकार हो, और चाहे किसी भी की सरकार हो। हम यह बहाली की प्रक्रिया को अधिनियम मानना चाहते हैं। हम इस बहाली की प्रक्रिया को नियम बनाना चाहते हैं, चाहे वह बिहार की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। मैं केंद्र सरकार की भी बात करता हूं कि आज रेलवे में वैकेंसी रोक दी गई है। आज 15 साल 20 साल से रेलवे में बहाली नहीं निकाला है, सिंगल मेंटेनर कोई भी बहाली रोक दी गई है। क्या अति रिटायर नहीं किया होगा? क्या आदमी नहीं घटा होगा? लेकिन बहाली को सरकार रोक दिया। तो यही अधिनियम हम चाहते हैं केंद्र और बिहार दोनों में कि एक अधिनियम पारित हो कि भाई मान लीजिए रेलवे में 20,000 बहाली, सीट खाली है, 20,000 बहाली होगी, तो यह 20,000 का नियम पारित हो। पोस्ट ऑफिस में 20,000 की बहाली होगा, नियम पारित हो। बैंक में 20,000 का बहाली होगा, नियम पारित हो। उसी तरह से एयरफोर्स में और जो सरकारी सेवाएं हैं, दूरसंचार में 1 लाख की बहाली होगी। यह नियम, यह कानून बन जाए, ये मांग हम करते हैं। बिहार सरकार से भी मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि यह अधिनियम पारित हो जाए। यह नियम पारित हो जाए
कि हम, जिसे आरजेडी कहा है, आरजेडी ये प्रश्न निकाला है कि हम यह नियम लाएंगे, हम यह नियम लाएंगे कि हम 1 करोड़ की नौकरी की बात करेंगे तो 1 करोड़ नौकरी अधिनियम, ये सब नियम में पारित करेंगे। देखिए, 1 करोड़ की बात नहीं हो, जैसे पिछले जो सरकार था उसने 12 लाख की बात कहा था नौकरी, 12 लाख नौकरी देंगे, लेकिन नियम नहीं बनाया, नियम नहीं बनाया कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। अगर वह नियम बना देता, 10 लाख की मार दे, 10 लाख पर नौकरी पर नियम बना देता कि हम 10 लाख इस साल नौकरी देंगे, यह नियम बना दिए, तो लड़का जो है तैयारी करता, जी जान से मेहनत करता कि हम 10 लाख में के जुदा आ जाएंगे, हैं? क्योंकि यह नियम बन गया है 25 से लेकर के 26 तक। और जब नियम बन गया तो नियम टूटेगा कैसे? तो और अगर आरजेडी तेजस्वी प्रसाद इसका नाम है, अगर यह नियम लागू कर देता है तो ये नियम स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। हर विद्यार्थी, चाहे पटना का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का हो, हर विद्यार्थी यह नियम के लिए ललायित है कि नहीं नियम बन जाए कि भाई बैंक में हम 20,000 बहाली लेंगे, हम रेलवे में 30,000 की बहाली लेंगे, हम ग्रुप डी में 1 लाख की बहाली लेंगे। यह नियम बने जाए, सरकार के साथ नियम बने कि हम इस सरकार में आएंगे तो इतना नियम बना देंगे। जैसे नियम बन गया है ना, ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण नियम है, मुखिया नियम के तहत, कानून के तहत रहेगा, वार्ड कमिश्नर की बहाली कानून के तहत होगा, लेकिन वैकेंसी में नियम नहीं बनाया गया। वैकेंसी में नियम नहीं बनाया गया है कि कितना बहाली लेंगे या चाहे नहीं हो लेंगे, लेंगे और चाहे नहीं हो लेंगे, लेकिन नहीं, ये नियम की मांग हम करते हैं, बहाली के नियम की मांग करते हैं। आज देखते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बिहार सरकार में है, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं करता, रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, सीधे कहता है 10,000 दे, 10,000, 5 किलो अनाज दे दे। आज कितना हम लोग नसीब हैं कि 5 किलो अनाज के लिए तरसते हैं। अरे हमको अनाज 2 को हाथ दिया है भगवान, 2 को 5 किलो अनाज उपजा लेंगे, लेकिन हमको काम दो, काम के लिए नहीं तरसता, काम नहीं मिलता है तो काम हमको दिया जाए। ये जो सरकार का नियम आया है कि अधिनियम हम पारित करेंगे कि 1 करोड़ बहाली लेंगे। और 1 करोड़ नहीं, 50,000 बहाली लेंगे, ये नियम पारित हो जाए। लेकिन नियम होना चाहिए। आगे विचार आगे पढ़ाएंगे बाबर, आगे पढ़ाते मुगल काल के बारे में जानते हैं। मुगल काल कहाँ से कहाँ तक रहा? पहले आया बाबर, बाबर को किसने न्योता दिया था? इब्राहिम लोदी को मारने आया था बाबर, और बाबर ने कहा था कि हम इब्राहिम लोदी को मार करके पुनः
जहां से आया हूं वहां लौट जाऊंगा, इब्राहिम लोदी को। लेकिन बाबर लौटा नहीं। इस भारत को देख करके बाबर के मन में त्रस आ गया। 1526 में 1530 तक कहता है कि 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खानवा का युद्ध लड़ा, 28 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और उसके बाद 29 में चंदेली का युद्ध लड़ा, और 30 में सीढ़ियों से चलता हुआ लड़खड़ा करके मर गया। बाबर जब तक जिया युद्ध करता रहा। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक लड़ा। यह हुमायूं जो था, ये नया नया नौजवान छोकरा था। ये आकर के भिड़ गया किससे? बिहार में शेरशाह सूरी से। यही शेरशाह सूरी कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। शेरशाह सूरी हुमायूं पर भारी पड़ गया और हुमायूं को पत्थरों में, जंगलों में जी छुड़ाना पड़ा, है नहीं। लेकिन कन्नौज का युद्ध हुआ तो 1555 से 1556 में यह फिर आ गया। 55 से 1556 तक यह फिर आ गया हुमायूं। और उसके बाद आ गया अकबर। अकबर जो था 9 साल की गद्दी पर बैठा। इसका वो सेनापति था जिसका नाम भुला रहे हैं, उसने इसको भारत की गद्दी पर बैठाया और उसी के सेनापति को मरवा करके उसके घरावाली से शादी कर दिया। यह कम से कम 100 रानी के साथ सोता था। इसने अपने जीवन में बहुत युद्ध किया, है नहीं। ये जाकर के मरा है अकबर 1556 में आया। 1556 में आया और 1605 में इसकी मृत्यु हुई। बेटवे ने उसको मार दिया। कब है भाई? इसका बेटा का नाम था जहांगीर। 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा और 1627 में यह भी मारा गया, है नहीं। ये भी बहुत सारे लड़कियों को रखा। उसके बाद आया शाहजहां। 1628 में आया और 1658 तक रहा। इसने क्या किया? ये मारा पीटी नहीं किया, ये आगरा का ताजमहल बनाया, है नहीं, और दिल्ली का लाल किला बनाया। इसने ऐसा ऐसा चीज़ बनाया जो भारत में कहीं नहीं था, और ताजमहल में अपनी ही घरवाली को उसमें दफना दिया। और उसके बाद इसका बेटा औरंगजेब आया तो इसको मार करके उसी में दफना दिया। इसका बेटा औरंगजेब ये आया 1658 में, 1707 में। शाहजहां को मार करके उसी में दफना दिया और आज भी शाहजहां उसमें मृत्यु है नहीं। उसके बाद आया बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसके राज में अंग्रेज घुस चुका था बहादुर शाह चौथे में। उसके बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह आया, इसके राज में भी अंग्रेज घुस चुका था और कह रहा था कि अब जब प्रथा हटाइए, राज प्रथा।
फारुखशियार, उसके बाद आया फारुखशियार, फारुखशियार, उसका नाम है था 1713 से 1719। इसके राज में अंग्रेज पांव पसार लिया था, फैक्ट्री बना चुका था, सब कुछ कर चुका था। उसके बाद आया मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ये जो है बिल्कुल गुलाम हो चुका था अंग्रेज का। उसके बाद अहमद शाह बहादुर, उसके बाद आया अहमद शाह बहादुर। उसके बाद आया आलमीर द्वितीय, उसके बाद आया आलमीर द्वितीय, उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आया अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय में जो राजा था अकबर द्वितीय, उसको पेंशन पर ला दिया था, पेंशन पर, कि तुमको पेंशन मिलेगा 1 लाख का महीना, और वो भी पेंशन इसको बंद कर दिया था। और जब ये राजा नाम का था, जब सब्जी लाने जाता था ना मार्केट में, तो रानी के झुमका बेचता था, कनवाली बेचता था, बिंदिया बेचता था, कि इसको लो हमको सब्जी दो। ये हालत तो हो गया था राजा का, है न, अकबर द्वितीय का। इसकी मदद किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में हो गया, इसी को मदद करने के लिए गया था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बंद किया। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर फिर सती प्रथा को ब्रह्म समाज से आरंभ समाज तक आया। यही कहानी है। जैसे इसको फिर से समझा देते हूँ। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, उसके फारुखशियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, फिर आलिमार द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, और फिर अंतिम में अकबर द्वितीय। कहानी खत्म। ये था बाबर का कुल खानदान।